हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक चरम सीमा पे है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 39 लाख पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार के द्वारा जारी किया गया। वो देखिए, यहां पर एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया जो काफी चौंकाने वाला है कि 3 साल में सिर्फ 21 को मिली नौकरी। अब यहां पर ये कितनी सच्चाई है, देखो यहां पर प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर ने इस चीज को दिखाया। अभी कौन कौन सा एस्पेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं न्यूज़पेपर ने कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखाई है। लेट्स चेक इट आउट। लिखा है 39 लाख पंजीकृत बेरोजगार, 3 साल में सिर्फ 21 को मिली नौकरी। अब देखिए इसमें लिखा है विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी। रोजगार कार्यालयों के संचालन पर मध्य सरकार ने 1 साल में खर्च किए 16.74 करोड़। सोचिए, इतने पैसे में एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो बहुत सारे लोगों को रोजगार ऑलरेडी मिल गया होता। एनीवे, प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद भी बेरोजगारी के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश से वर्तमान में 38,93,149 युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 37,80,679 शिक्षित और 1,12,470 अशिक्षित आवेदक रजिस्टर्ड हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से अब तक यानी 3 साल में सिर्फ 21 आवेदकों को सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में रोजगार दिया गया है। ये सरकार ने विधानसभा में इंफॉर्मेशन दिया है। एक और इंफॉर्मेशन है, 5 महीने में बढ़े 13 लाख बेरोजगार। सितंबर में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक ने पूछा कि उनके जवाब में रिप्लाई किया मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कि मध्य से पंजीकृत युवा बेरोजगारों की संख्या 25.81 लाख है। अब पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 38.93 लाख बताई गई है। इस तरह 5 महीने में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 13 लाख बढ़ गई है। मतलब ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो ये इस तरह से जो बेरोजगारी का जो आलम मध्य प्रदेश में है, ये अपने आप में बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट में और बाकी हर जगह वो दावा करते हैं कि हम लोग 1 लाख नौकरी निकालेंगे, 1 लाख नौकरी नोटिफिकेशन निकाल देंगे किसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कब देंगे सबको आता पता नहीं है। वो पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, अगले 5 साल तक भरी जाएगी। इवनली आप में से कुछ लोग रखा नहीं, कुछ नौकरियां तो भी दी गई थी, टीचर्स की नौकरी भी दी गई थी। देखो, टीचर्स की नौकरी वो जब इलेक्शन होने थे उसके पहले का नोटिफिकेशन है और उसका ही अभी तक उसका अपॉइंटमेंट सारे वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं किया गया। मतलब ये शो करता है कि सरकार का जो कमिटमेंट है वो किस लेवल का है। और यहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं कि नहीं, सरकार को तो करना पड़ता है, पंचवर्षीय योजना चलानी पड़ती है, ये वो। देखो, असल में समाज को, नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। ये वो वक्त नहीं है कि जो आज से 1000 साल पहले 500 अंग्रेजों का टाइम के पहले का जो राजाओं का टाइम हुआ करता था, उसमें ये होता कि आप जो है आप ही सब कुछ हैं, आप जहां बनाए हैं और हम तो सिर्फ प्रजा हैं, तुम क्या कर सकते हैं। तो आज वो सिस्टम नहीं है। आप एक सिटीजन हो, आज एक नागरिक हो। आप, सरकार कुछ भी करती है वो आप उसके लिए वो अकाउंटेबल होगी। आपके वोट पाकर वो सरकार बनाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर राइट्स। यदि आप उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सरकार को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, तो सरकार कभी अकाउंटेबल होगी ही नहीं। यहां पर कुछ गिने चुने एजेंडा चलाने वाले लोग जो हैं, सरकार को प्रॉफिट देने के लिए एजेंडा चलाते हैं, उन्हें सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको आज एड्रेस करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिग प्रॉब्लम राइट नाउ इन स्टेट, तो इस चीज को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। इवन प्राइवेट जॉब्स भी बहुत सारे लोगों की जा रही है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्राइवेट जॉब्स भी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। सरकार ने उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं है। वहीं पर देखा जाए तो सरकार का जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है वो भी देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं अडानी, अंबानी जैसी कंपनीज को देखा जाए तो सरकार जो है अपने बैंकों के माध्यम से भी इन्हें बहुत सारा लोन प्रोवाइड करती है। और आज अडानी की कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं। LIC जैसी कंपनीज जिन्होंने बहुत सारे पैसे वहां पर लगाए थे, उनके साथ क्या कंडीशन आने वाले कल में होगी, जो अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सिंपल से एक लॉजिक बताता हूं, यदि क्रोनिक कैपिटलिज्म नहीं किया जाए तो इससे भी बेसिकली हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सोचिए, 1 लाख करोड़ रुपए आपने किसी एक बड़ी इंडस्ट्री को दे दिया, उसने चीजों को मैनिपुलेट करके चीजों को दिखाया, उसको भी आपने दे दिया। यदि आपने हजार करोड़ रुपए की बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई होती तो हमारे देश को इकोनॉमिक तरीके से इंपावरमेंट मिलता, मजबूती मिलती। ये कॉमन सेंस की बात है। एक सिंपल सी बात बोली जाती है कि जो MSME सेक्टर है, मार्जिनल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, यहां पर सरकार यदि फोकस करती है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा क्रिएट होगा और साथ में यहां पर आपको ज्यादा बिजनेस पे आउटपुट मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन सरकार के समझ नहीं आता, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े बड़े बिजनेस घराने होते हैं वो सरकार को चंदा भी काफी सारा देते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है। तो इससे देखा जाए तो यहां पर जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो बायसनेस है वो देखने के लिए मिलता है, एंड दैट नीड टू बी चेंज्ड।
आपके ओपिनियन इसमें क्या है, आप नीचे कमेंट कर बताएं। लेकिन एक और सरकार का मुद्दा जो काफी क्रिटिकल है, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला, उसको जानबूझ के लटका रखा है। 2019 से मामला चल रहा है। एमपीपीएससी की सारी वैकेंसी 2019, 2020, 2021, 2022 सारा अधर में चल रहा है। उससे कुछ अता पता नहीं कि आने वाले कल में कब प्रोसेस वो फाइनली जाके कंप्लीट होगी। अभी डेंटल सर्जन्स ने प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट किया। डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विस असिस्टेंट मैनेजर ने प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट किया। इंटरव्यूज की डेट प्रॉपर तरीके से उसकी नहीं दी गई है, कब का रिटर्न का रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन दे हैव नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यूज। एमपीपीएससी क्या बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। सोचिए, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास मैन पावर नहीं है, दे कैन रिक्रूट बाय देमसेल्फ। तो देखा जाए तो ये सारी जो अनियमितताएं देखने को मिलती है राज्य के अंदर, जो इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, लोगों को सवाल पूछने की आवश्यकता है। जस्ट स्टैंड ओवर देयर एंड आस्क द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो बदलाव नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है, बदलाव अपने आप जब कोई ना करे तो आपको सवाल पूछना शुरू कर देना चाहिए। आपको भी अपना काम करना चाहिए। आपको एक नागरिक बनने की जो भूमिका है वो अदा करनी होगी। डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर क्लासेस की बाकी क्लासेस की लिंक वहां पे शेयर की आती हैं और बाकी जो डाउट्स हैं वो भी आप वहां पे आके पूछ सकते हैं। फिलहाल डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, लेकिन अपने ओपिनियन जरूर नीचे शेयर करें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक्स मच।